वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए है। इसमें हम साइंस की क्लास लेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, बस वही करेंगे जो हमेशा से रिपीट होते रहते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में हम जानेंगे। अलग से भी प्रश्न आ सकता है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य जाल के बारे में बताइए। तो यहाँ पर अंतर दिया है मैंने डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अंतर पढ़ लो और खाद्य श्रृंखला पूछे या खाद्य जाल पूछो, बता देना उसको। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला सरल संरचना वाली होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना सरल होती है और खाद्य जाल की जटिल संरचना होती है। खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, लेकिन और खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखला से होता है, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और अगला क्या है? तीसरे नंबर पर दिया है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है और खाद्य जाल में क्या होता है? बहुदिशात्मक होता है। और इसमें जीवों की संख्या कम होती है और खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आवेश के सुचालक और कुचालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे कई बार। और ये देखिए, सुचालक पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। वह विद्युत के चालक पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है। मतलब जिन पदार्थों में आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है वह सुचालक पदार्थ, और जिन पदार्थों में आवेश प्रवाह नहीं हो सकता उनको विद्युत का कुचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। सुचालक पदार्थ पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन, पारा, ठीक है। और विद्युत के कुचालक पदार्थ कौन कौन से? कांच हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, चीनी मिट्टी, लाख, रबर, ठीक है। इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। यह भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, लिख रहा हूं मैं, ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं या वोल्टता कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम क्या कहेंगे इसको, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से, इकाई धनावेश को एक बिंदु से यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। जो इसके यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक जो आया है, ठीक है ना, तो इसके बीच में जो हमें कार्य करना पड़ा वो हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है और विभवांतर को हम वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। उत्पादक के बारे में अलग से भी पूछ सकता है, उपभोक्ता के बारे में भी अलग से पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर अंतर बता रहा हूँ तो अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और लिख देना उसके बारे में, ठीक है ना। उत्पादक क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। और जो उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता जो है वो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं और उपभोक्ता परपोषी होते हैं। उत्पादक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन उपभोक्ता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं और उपभोक्ता, यहाँ पर 4 लिखे हैं, अगर आप 3 भी लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये होता है हमारा, कैसा होता है? शाकाहारी होता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और जो तृतीयक उपभोक्ता है वो सर्वाहारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न आने की पूरे चांस, धातु अधातु में अंतर। तो धातु अधातु अलग से पूछ सकता है, इसलिए अंतर ही हमने डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। टाइम कम है, 1-2 दिन बचा है, तो जल्दी से इसको, इसी क्लास को अगर देख लेंगे ना आप तो पास हो जाओगे, इतना समझ में आया। चलो, धातु क्या है? वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं ना। इसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सकता है तो वो धातु होते हैं। धातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और अधातु क्या है? वह तत्व जो ऊष्मा विद्युत का चालन नहीं करते, अधातु कहलाते हैं। इतना लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, जैसे कि पारा। और अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, धातुएं चमकीली होती हैं और अधातु चमक नहीं, कोई भी चमक नहीं होती किसी प्रकार की। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसमें आवेश प्रवाह नहीं होता है और धातुओं में आवेश का प्रवाह हो जाता है। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, फिर से याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है क्या? चलिए देखते हैं। चुंबक की गुण, ठीक है ना, चुंबक की गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। डीएलएड 2nd सेमेस्टर की वर्तमान भारतीय समाज की क्लास मैंने डाली थी, तो उसमें ऐसा समझिए अति लघु के सारे प्रश्न मेरी क्लास से ही आ गए, एक एक प्रश्न जो मैंने बताया था। तो आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। चुंबक की गुण क्या है? चुंबक के सजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुव क्या होता है? समान ध्रुव, ठीक है ना। सजातीय ध्रुव, समान ध्रुव, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और धनात्मक की बात हो रही है यहाँ पे।
सजातीय ध्रुवों के परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अगर चुंबक का ध्रुव कौन कौन सा समान ध्रुव है, ठीक है ना, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत ध्रुव है तो वहाँ पर आकर्षण होता है। ठीक है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। चुंबक जो है वो चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? फ्लॉपी डिस्क में होता है, ऑडियो टेप में होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है ना। हमारे एटीएम कार्ड के पीछे भी होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पीछे जो पट्टी लगी होती है उसमें चुंबक का प्रयोग होता है। लाउड स्पीकर में भी चुंबक का प्रयोग होता है, माइक्रोफोन में भी होता है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र में भी चुंबक का प्रयोग होता है। प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या आवश्यक बातें होती हैं? प्राथमिक उपचार, घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक सहायता दी जाए, इस पर विचार करना चाहिए, और इसमें रोगी की दशा और स्थिति को देख लेना चाहिए। जल्दी आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, जल्दी से आगे बढ़ो। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है उन्हें दूर किया जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया करती है। लोहे को जो जंग से बचाने के लिए हम लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं। कहाँ डुबाते हैं? जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ जाती है और इसे ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है ना। और इसका उपयोग क्यों करते हैं? ताकि लोहे को हम जंग से बचा सकें। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? 2017 और 22 में आया है। तो किसको प्रभावित करता है? ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है और एक संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। खाद्य जाल से क्या समझते हो? मैंने अभी बता दिया है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यही करवाया है। विद्युत के दो सुचालक और कुचालक पदार्थ भी अभी करवा दिए हैं। सुचालक पदार्थ सोना, एल्यूमिनियम, और कुचालक रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, सोना, चांदी, और तांबा जो है वो विद्युत के सुचालक है। चलिए, सर्वदाता सर्वग्राही रक्तवर्ग का नाम। तो सर्वदाता जो है रक्त, ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को रक्त दे सकता है अपना। और ब्लड ग्रुप ए बी वाला है वो सर्वग्राही होता है, सभी ब्लड ग्रुप से अपना रक्त ले सकता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है, ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम होता है, और इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमारे हो गए जल्दी से जल्दी सभी, ठीक है। और आगे देखते हैं, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, तो आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलेंगी, और जो भी न्यूज़ आती है डीलेट से रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल शिवान सर नाम से है, ठीक है ना। शिवान सर नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एसआई मात्रक इसका एम्पियर होता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है इसका। खनिज अयस्क से क्या अभिप्राय है? खनिज कैसे कहते हैं? धातुओं के ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, ठीक है ना। भू प्रॉपर्टी पे पाए जाते हैं खनिज, जैसे कि NaCl, KCl, CaCO3, तो ये खनिज हैं। अयस्क क्या है? उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वह खनिज हो जिनमें कोई धातु महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्क को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। अगर पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए, क्या होगा भैया? जीवन संभव ही नहीं है, जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। रुद्र वर्ग 4 प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप A, B, AB, O। पिग आयरन किसको कहते हैं? वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझ गए? योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। थैलेसेमिया रोग के लक्षण क्या? सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना, और इसी तरह के लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसेमिया का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो होता है HIV के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी भी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है तो अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा कोई भी उसको तुरंत मेडिकल हेल्प दे सकता है, तुरंत उसका उपचार कर सकता है, पट्टी बांध सकता है, तो इसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अयस्क से आप क्या समझते हैं? वह खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षण किया जा सके, वह खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके खनिज कहलाते हैं।
रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा, ठीक है ना। इनकी मौलिक संरचना समान होती है परंतु सभी कार्य अलग अलग होते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्न आ जाता है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। आवेश की मात्रा अगर निकालें तो I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, एकदम सीधा। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत धारा अदिश राशि स्पष्ट करना है। तो आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा से परिभाषित होता है कि ये अदिश राशि है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है? वायरल लोड टेस्ट को कराया जाता है। प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्य लिखिए। संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बच जाती है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के चुंबकत्व का अनुभव किया जाता है, चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त अगर पूछे जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर गलत लिखा है, तो 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, याद रखिएगा। एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 9 × 0 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करता है। ओम के नियम को परिभाषित करना है तो प्रतिरोध R के साथ V विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियाँ ओम के नियम का पालन करती हैं। B बराबर IR ये ओम का नियम होता है। आवर्त वर्ग से क्या समझते हो? तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। वर्ग आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। तो ये तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। अच्छा, अगर प्रश्न हमसे पूछा जाए कि अयस्क के सांद्रण की आवश्यकता क्यों होती है, तो खानों से प्राप्त खनिजों में, ठीक है ना, खानों से जब खनिज प्राप्त होते हैं तो उसमें मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। खनिजों से इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक होता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी सांद्रण कहलाती है, ठीक है ना। अलग से प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है, सुन लो। सिर्फ पूछा जाए हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन वह पदार्थ होता है जिसके कारण हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। रक्त का रंग, रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं, ठीक है। रुधिर वर्ग की खोज करता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हमारी हेल्प करता है? तो वो होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। अच्छा, हमने उत्पादक उपभोक्ता के बारे में तो पढ़ लिया, हमने अपघटक के बारे में, अपघटनकर्ता के बारे में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर सुन लीजिए कि अपघटनकर्ता या अपघटक वे जीव होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है ना। जो जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं उन्हें अपघटक या अपघटनकर्ता कहते हैं, समझ गए। और ये होते क्या हैं? जीवाणु और कवक इनका उदाहरण है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं और इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर अणु के कार्य क्या होते हैं? आरबीसी के काम क्या है मालूम है? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रुधिराणु का कार्य क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना और रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। तो ये तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो और देखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए
SHIVANSH और यहाँ पर अंडरस्कोर और SIR सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी हमारा यूज़र नेम शिवांशु नाम से है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं की है तो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।